So now let's move on to our next chapter, that is surface area and volume. तो हमने सारी 2D फिगर्स के एरिया को कैसे फाइंड आउट करना था, वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द 3D फिगर्स. ओके, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्यूबॉइड और क्यूब्स के बारे में. अब क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का होता है जिसके अंदर एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है और जिसके अंदर हाइट होती है. कुछ इस टाइप का फिगर होता है क्यूबॉइड का. द सेम वे, और क्यूब इज द सेम. अगर मैं इसको लेंथ मान लू, इसको मैं ब्रेड्थ मान लू और इसको मैं हाइट मान लू, क्यूब इज द सच अ सिमिलर फिगर जिसकी चारों साइड्स होती है इक्वल. ओके सॉरी, मतलब तीनों साइड, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, जिसकी तीनों जो साइड्स होती है वो होती है इक्वल, दैट इज अ क्यूब. ओके, अगर ये एल है तो ये भी एल और ये भी एल. That is the only difference between cuboid and a cube. Cuboid जो क्यूब होता है वो बेसिकली एक ऐसा क्यूबॉइड होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो. ऐसा कोई भी क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो उसको हम लोग क्यूब बोल देते हैं. अब इसका जो सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 times ऑफ LB प्लस BH प्लस H इंटू L. लेंथ इन 2 times ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. ओके, और क्यूब का द सेम वे सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 times ऑफ L स्क्वायर. ओके, अब बात होती है इसकी वॉल्यूम की. नाउ व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम बेसिकली होता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस कवर कर रहा है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज नोन एज इट्स वॉल्यूम. और अगर वो चीज हॉलो हो, हॉलो मतलब अंदर से खाली हो, तो कितना वॉल्यूम वो ऑब्जेक्ट कंटेन करेगा वो होती है उसकी वॉल्यूम. ओके, फॉर एग्जांपल ग्लास या फिर फिश टैंक. ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो हॉलो होती है, तो कितना पानी वो उसके अंदर होल्ड करेगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सेम वे वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है लेंथ क्यूब. ओके, सो बेसिकली दीज आर वेरी इजी फॉर्मूलाज दैट यू विल हैव टू कीप इन माइंड, और इसके बेसिस पे आपसे पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ फ्यू क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड टू अस बेस्ड ऑन दिस, बट बिफोर दैट लेट्स सी अ फ्यू कन्वर्जंस. फॉर एग्जांपल, अब तक हमने सिर्फ स्क्वायर मीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर्स की बात की थी, बट व्हाट इफ यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट स्क्वायर मीटर इनटू स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ओके, उस टाइम पे हमें कुछ कन्वर्जंस करने पड़ते हैं या किसी चीज से मल्टीप्लाई. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक चीज पता है, अगर मुझे कहा जाए तो 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं उसको डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूं. ओके, तो उससे मैं डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूं ताकि वो मुझे मिल जाए मीटर के अंदर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स. ओके, तो सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में करना होता है तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ता है 100 के साथ. वेयर एज अगर मुझे मीटर को सेंटीमीटर में करना होगा तो मुझे उसको मल्टीप्लाई करना होगा सेंटीमीटर्स में. ठीक है, सेम वे अब 1 सेंटीमीटर कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 10 mm मिलीमीटर्स, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स. ठीक है, हमेशा रखना इस टाइप की मिलीमीटर को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, यू विल हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. द सेम वे अगर मीटर को आपको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, यू विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, बिकॉज मीटर एक बड़ी क्वांटिटी होती है. बड़ी क्वांटिटी को जब हम छोटे में कन्वर्ट करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट. सेम वे mm एक छोटी क्वांटिटी होती है, उसको जब मैं बड़ी से में कन्वर्ट करूंगा मीटर में, आई विल हैव टू डिवाइड इट. ठीक है, तो कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, यू नीड टू नो दिस थिंग. अब अगर मुझको पता है कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, अगर ये चीज गिवन है, या फिर 1 स्क्वायर मीटर लेते हैं क्योंकि बड़ी क्वांटिटी है. ओके, इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ओके, अब स्क्वायर मीटर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मीटर इज बेसिकली मीटर स्क्वायर, यही इसका मतलब होता है. मीटर इंटू मीटर इज स्क्वायर मीटर. सो बेसिकली ये हो गया मीटर इंटू मीटर. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. अब 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो इसको मैं करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वाला मीटर हो जाएगा कन्वर्ट सेंटीमीटर में, और इसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो इसको भी मैं हो जाएगा कन्वर्ट करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ इंटू सेंटीमीटर.
100 इंटू 100 कितना हुआ 10,000 सेंटीमीटर. 10,000 को आई कैन राइट 10 raised to the power 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. So which is this can be written as 10 raised to the power 4 square centimeter. So इसका मतलब 1 square meter can be written as 10 raised to the power 4 square centimeters. ओके सेम वे अगर मुझे ठीक है तो इससे मुझे क्या पता चला, अगर मुझे स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो, स्क्वायर मीटर को स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 रेज़ टू द पावर 4. सेम वे अगर मुझे स्क्वायर सेंटीमीटर को स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 10 रेज़ टू द पावर 4. ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी अ फ्यू क्वेश्चंस ताकि देख सके कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे इसके बेसिस पे पूछे जा सकते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर will a cuboidal fish tank contain if length, breadth and height are 1 meter, 40 centimeters and 50 centimeters. क्या लेंथ कितनी गिवन है? लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स. अब देखिए 1 मीटर में है, बाकी 2 सेंटीमीटर्स में है, तो मैं उसको सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर देता हूं. तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑब्वियसली. सो नाउ वॉल्यूम, मुझे उसके कंटेनर की कैपेसिटी पता करनी है, बेसिकली उसका वॉल्यूम पता करना है कि उसके अंदर कितना पानी होल्ड करेगा. सो वो होती है उसकी वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या फिर वॉल्यूम ऑफ फिश टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. लेंथ कितना है 100, ब्रेड्थ है 40 इंटू हाइट है 50. दिस विल बी इक्वल टू 200,000. ओके तो दिस इज 2 लाख स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर. मतलब कि सीसी, देखिए क्यों क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर क्यूब हो गया ये, विच इज सीएम क्यूब. सीएम क्यूब को हम लोग सीसी लिखते हैं, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. ओके जिसे हम सीसी से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके अब इसके अंदर मुझे क्या कहा गया है, फाइंड हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कहा गया है. ओके कितना लीटर ऑफ वाटर वो कंटेन करेगा. दिस इज वन ऑफ द कन्वर्जन दैट यू मस्ट नो. 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर. ओके 1000 सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर. तो सीसी को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, आई विल हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. ओके तो मैं क्या करूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000 और ये सीसी कन्वर्ट हो जाएगा लीटर्स के अंदर. दैट इज इक्वल टू 200 लीटर्स ऑफ वाटर. ओके सो द गिवन फिश टैंक विल ऑक्यूपाई या फिर विल कंटेन 200 लीटर्स ऑफ वाटर. ओके सो इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो. ठीक है, किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हो. सिर्फ कन्वर्जन्स पे इस चैप्टर में आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना पड़ने वाला है. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द लेंथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल वेयरहाउस इज 6 मीटर, 4 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली. बेसिकली लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट क्या गिवन है. लेंथ ऑफ वेयरहाउस, breadth of warehouse and height of warehouse. और ये कितना है, लेंथ इज 6 मीटर्स, ब्रेड्थ है 4 मीटर्स एंड हाइट भी है 4 मीटर्स. ओके अब हाउ मेनी क्यूब शेप्स बॉक्सेस ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर विल फिल इन वेयरहाउस. क्या कहा गया, एक क्यूब शेप बॉक्सेस है और हर क्यूब शेप बॉक्स का साइज कितना है 40 सेंटीमीटर. अब हर चीज यहां मीटर में, तो मैं उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा. सो साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 100. This will be equal to 40 divided by 100. That is equal to 0.4 meters. तो ये है साइड ऑफ क्यूब. अब मुझे क्या पता करना है, कितने बॉक्सेस, ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस है, अगर मैं इन बॉक्सेस से पूरे रूम को फिल करना शुरू करूं, हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड टू फिल दिस कंप्लीट वेयर हाउस. ओके अब सबसे पहले ये मैं कैसे निकाल सकता हूं, टू बी एबल टू फिल दिस रूम, दिस वेयर हाउस कंप्लीटली बाय दो स्मॉल क्यूब्स, द वॉल्यूम ऑफ द वेयर हाउस
should be equal to the total volume of the number of boxes that we will fill there. Okay, so सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, volume of warehouse. ठीक है, so volume of warehouse is equal to length into breadth into height. This will be equal to 6 into 4 into 4, that is equal to 24 16. So this is equal to 96 cubic meters. Okay, 96 मीटर क्यूब. ओके, अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी मैं सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं कि एक क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा. वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब is equal to length into breadth into height. Sorry, length side cube that is equal to 0.4 into 0.4 into 0.4, which will be equal to 0.4 को मैं 4/10 लिख सकता हूँ. 4/10 into 4/10 into 4/10, that will be equal to 64 divided by 1000, that is equal to 0.064 cc क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, अब हमें क्या करना है. नाउ फॉर देयर इज अ स्टेटमेंट दैट यू नीड टू राइट. व्हाट इज इट? व्हेन ऑल बॉक्सेस आर अरेंज्ड टू फिल द वेयरहाउस कंप्लीटली, the total volume of all boxes should be equal to the volume of warehouse. ठीक है, when all boxes are arranged to fill the warehouse completely, the total volume of boxes should be equal to the volume of warehouse. Volume of warehouse कितना है मेरे पास? 96. तो मैं मान लेता हूँ कि मैं जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है मैं उसको n अज्यूम कर लेता हूँ. लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस भी n. सो द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड is equal to कितना होगा वो? That will be equal to volume of warehouse divided by volume of each box. Volume of one box. Volume of warehouse कितना है? 96 मीटर क्यूब. This is equal to मीटर क्यूब, and that is equal to sorry, we converted into meters. Sorry, तो ये cc में नहीं, ये भी मीटर क्यूब ही होगा क्योंकि हमने इसको पहले ही मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया था. सो अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है? 0.064 मीटर क्यूब. सो दिस द नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी इक्वल टू ओके, तो अब इसको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. सो दिस इज इक्वल टू 96 डिवाइडेड बाय 0.064 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64 इंटू 10⁻³ यही हमारी पहले वैल्यू आई थी, isn't it? So this will be equal to 96 divided by 0.06 divided by 64 into 96 into 10⁻³ divided by 64. तो आप इसको कैलकुलेट करने के बाद the value that you will get is 15000. तो वैल्यू कितनी आ रही है? 96000 डिवाइडेड बाय 64. अगर 8 से किया जाए तो दिस इज 8, दिस इज 12000. अगेन किया जाए तो दिस इज 1500. तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने लगने वाले हैं? 1500. सो नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू 1500. ओके, सो इस तरीके से हम लोग अगर नंबर ऑफ किसी भी चीज का अगर एक की वॉल्यूम गिवन है और एक छोटी कोई टर्म क्वांटिटी गिवन है और कहा जाए उस छोटी साइज वाली ऑब्जेक्ट से हमें उस बड़े साइज वाले रूम को या बॉक्स को किसी भी चीज को फिल करना है, तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ द एंटिटी द रिक्वायर्ड टू फिल द कंप्लीट रूम और द कंप्लीट बॉक्स. ओके.